ये नारंगी एकता एनडीए में है। कोई भी घटक दल, नीतीश कुमार जी हो, भाजपा हो, ये लोग सब में आपस में सीसॉ बैटल चल रहा है और उसकी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी तक नहीं। ये सीट कोई सड़क पे तो बटेगा नहीं, मीडिया में तो बटेगा नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के में होगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नियमित अंतराल पर होती है। राहुल गांधी भी उपस्थित थे यहाँ पे और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के कंधे पर हाथ रखा है, तो कहीं ना कहीं इशारा तो मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री थक गए हैं, उम्रदराज हो गए हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति शासन के लायक नहीं रही है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, एक तरफ पूरी विपक्ष जो है अभी सड़कों पर उतरी है, यात्रा कर रही है, बिहार के अलग अलग जिलों, अलग अलग कोने में जा रही है। जी, मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ राहुल गांधी हैं तो उनके साथ तेजस्वी यादव है और साथ ही साथ मुकेश सहनी है। इस यात्रा के बीच से एक जो फोटो और जो वीडियो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखने में मिल रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो मुकेश सहनी के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। कयासें तो कई सारी लगाई जा रही हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या इस तस्वीर से मायने तो कई सारे लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर डिप्टी सीएम का जो पद है वो मुकेश सहनी को मिलेगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील जी। पहले तो स्वागत सर आपका। धन्यवाद। सर, अभी पूरी की पूरी विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एसआईआर मामले को लेकर के बिहार के अलग अलग कोने में, अलग अलग जिलों में यात्रा कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है वोटर अधिकार यात्रा पर या वोट चोरी को रोकने के लिए जो हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जन जन से जुड़ा है। बाबा साहब के संविधान ने आम आदमी को मताधिकार दिया ताकि वो शासक चुन सके, लेकिन ये एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रही है और लोगों के मतों की चोरी कर रही है। इसलिए ये मताधिकार यात्रा, जबकि वोटरों को जागरूक करना है कि अपने मत के प्रति जागरूक रहें ताकि वो मत चोरी ना कर सके, तो ये जन जन से जुड़ा मामला है। तो जनता अपार समर्थन दे रही है और इस अपार समर्थन का अर्थ ये भी है कि जिस तरह से बिहार में देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री थक गए हैं, उम्रदराज हो गए हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति शासन के लायक नहीं रही है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और हर व्यक्ति की उम्र और अवस्था होती है तो वो अब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सीएम फेस आगे वही है। तो एनडीए के सेम फेस एक थका हुआ मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन में एक युवा जोड़ी, तेजस्वी और मुकेश सहनी द्वय की युवा जोड़ी बिहार को नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ, युवा ऊर्जा के साथ बिहार को सही मायने में विकसित और सही मायने में सुशासन करने के लिए अग्रसर है। निश्चित ही जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तो अगर शासन में आएंगे, जो निश्चित ही आने के 2-3 महीनों की बात है, शासन में आएंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई शक और गुरेज इसलिए नहीं है कि देखिए, जाति आधारित गणना के आधार पर निषाद जाति, जो कि 22 उपजातियों से बना है, उसका करीब 9.65% दर्शाया गया है, मगर वास्तव में वो कहीं से ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई आदरणीय नीतीश कुमार जी करते थे, अब वो बूढ़े हो चले हैं, वृद्ध हो चले हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी एक वैकल्पिक नेतृत्व खोज रहा है और ऐसे में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बेटे से अच्छा कौन मिलेगा। तो इस नेतृत्व में जनता देख रही है, जब उनकी रहनुमाई करीब अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37% की है और 37% का नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो अगर उप मुख्यमंत्री पद उनका तो राइटफुल अधिकार है, तो उप मुख्यमंत्री पद मिला है। और जो आपने फोटो की चर्चा की, निश्चित ही बड़े भाई और छोटे भाई की अच्छी केमिस्ट्री है, क्योंकि शासन चलाने के लिए, राज्य को विकसित करने के लिए जो शासक में केमिस्ट्री होनी जरूरी है, तो तेजस्वी और मुकेश सहनी द्वय की जो एक केमिस्ट्री है उसी का परिलक्षित एक फोटो से होता है। लेकिन एक फोटो सारी कहानियां नहीं कर सकती है। सारी कहानी ये है कि बिहार जो अभी कानून व्यवस्था के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में,
बेरोजगारी के मामले में, सब में जो बिहार की स्थिति है वो निश्चित ही अभी काफ़ी खराब है। और ये युवा जोड़ी आने के बाद स्थिति सुधरेगी। तो इस केमिस्ट्री का बरकरार रहना बिहार के सही मायने में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी जो वीडियो और फोटो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। हेलीकॉप्टर में साथ में दोनों मतलब यात्रा कर रहे थे, तरह तरह की तस्वीरें आ रही थी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी भी उपस्थित थे यहाँ पे, और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के कंधे पर हाथ रखा है, तो कहीं ना कहीं इशारा तो मिल गया है। इशारा के क्या, ये तो तय है कि माननीय मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई शक शुबा और गुरेज नहीं है, क्योंकि 37% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी की रहनुमाई करने वाला अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। और जो लोगों की केमिस्ट्री है, कंधे पर हाथ रखने की बात है, तो इन लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है, क्योंकि ऐसे भी युवा जोड़ी, देखिए बिहार को एक युवा सोच की जरूरत है, युवा विचारधारा की जरूरत है, युवा ऊर्जा की जरूरत है, ताकि युवाओं के सोच के साथ, आज युवाओं में बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, युवाओं में पलायन है, तो युवा का दर्द युवा ही समझेगा। तो राहुल गांधी, तेजस्वी, मुकेश सहनी, ये युवा तिकड़ी जो है वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में धूम मचाए हुए हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, लगातार सत्ता पक्ष से भी कहा जाता है कि महागठबंधन में सब चीज़ सही नहीं है। सीटों को लेकर के कहीं कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पेंचें जो है फंसती हुई नजर आती हैं। एक तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी सीटों को लेकर के असमंजस का जो व्यवस्था है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं मुकेश सहनी जो लगातार अपनी सीटों की मांग को लेकर के और एक डिप्टी सीएम का पद को लेकर के कहते हैं, क्या सब चीज़ महागठबंधन में ठीक है? देखिए, महागठबंधन में कोई सीटों का पेच नहीं है। सीटों का बंटवारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर घटक दल का शीर्ष नेतृत्व बैठता है और सीटों के बंटवारा के बारे में बातें होती हैं। देखिए, सीट कोई सड़क पे तो बटेगा नहीं, मीडिया में तो बटेगा नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के में होगा। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नियमित अंतराल पर होती है। हमारा अंतिम पायदान तक, पंचायत स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। पूरे सामंजस्य के साथ काम किया जा रहा है, सीटों में कोई पेच नहीं है। इसके तरफ एनडीए में देखें तो चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी हावी हैं, जीतन राम मांझी पर चिराग पासवान हावी हैं, चिराग पासवान पर नीतीश कुमार जी हावी हैं, कभी कभी ये हावी हैं। तो आपस में समझिए, हमारी अगर चट्टानी एकता है महागठबंधन में, तो एनडीए में नारंगी एकता है। नारंगी एकता का मतलब हुआ कि छिलका छिलिएगा तो फांक फांक अलग हो जाएगा। तो ये नारंगी एकता एनडीए में है। कोई भी घटक दल, नीतीश कुमार जी हो, भाजपा हो, ये लोग सब में आपस में सीसॉ बैटल चल रहा है। और उसकी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी तक नहीं है, कोई कन्वेनर नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, पंचायत स्तर तक कार्यकर्ताओं का नहीं है। तो एनडीए आज के दिन में, एनडीए ये देखे कि उसके अंदर में क्या सिर फुटबॉल चल रहा है। हमारे महागठबंधन में पूरे चट्टानी एकता के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटियों में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट की बंटवारा होगी। अनवरत बातें चल रही हैं और करीब निर्णायक स्थल पर कुछ दिनों में हो जाएगी निर्णायक मामले में। एक सवाल और रह गया था, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस भी 2 डिप्टी सीएम का मांग रख रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी जो है वो खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर बहुत सारे जगहों पर उन्होंने ऑन द स्टेज इस चीज़ की घोषणा भी की है। क्या लग रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 3-3 डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, इस पर टिप्पणी करना हमारे ब्रीफ के बाहर की बात है। ये लोगों में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में शीर्ष नेतृत्व आपस में क्या फैसला करता है तो नहीं मालूम होगा, लेकिन हाँ, हमारे नेता डिप्टी सीएम हो रहे हैं, ये पक्का है, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुनील कुमार। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से महागठबंधन में एकता है। और दो जो जोड़ी आप देख रहे हैं, लगातार जो फोटो और वीडियो जो वायरल हो रही है, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मौजूद है और उनके साथ साथ मुकेश सहनी भी मौजूद है, और जो तेजस्वी यादव उनके कंधे पर हाथ रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा जो है वो डिप्टी सीएम को लेकर के मिल चुका है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।